Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about आमिर खान एंड हिज न्यू गर्लफ्रेंड। सबसे पहले हम आमिर की फर्स्ट वाइफ के बारे में बात करेंगे, रीना दत्ता। आमिर ने रीना से 1986 में शादी की थी। रीना दत्ता एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और लगान फिल्म को भी रीना ने ही प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस करने के अलावा रीना कुछ फिल्मों में भी आई थी, जैसे पापा कहते हैं सॉन्ग में, जो कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान की। शायद ही किसी को ये बात पता होगी, उसमें जो लड़की थी जिसकी चिक को आमिर टच कर रहे हैं वो उनकी वाइफ ही है। आमिर और रीना के दो बच्चे भी हैं, जुनैद एंड ईरा। 2002 में आमिर और रीना सेपरेट हो गए थे, दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। और डिवोर्स लेने का कुछ खास रीजन नहीं था, बस दोनों अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते थे और लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी की वजह से दोनों अलग हो गए थे। 16 ईयर साथ में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। पर 2001 में आमिर की फिल्म आई थी लगान, और 2001 में ही आमिर किरण राव से मिले थे। किरण राव एक फिल्म मेकर हैं, पर उस टाइम पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी। लगान के सेट पर ही दोनों मिले, पर उस टाइम पे आमिर का डिवोर्स नहीं हुआ था रीना से। 2001 में लगान की शूट के दौरान दोनों मिले, आमिर और किरण, और 2002 में आमिर ने रीना से डिवोर्स ले लिया। तो हो सकता है किरण की वजह से ही आमिर ने रीना को डिवोर्स दिया। देन 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की। किरण और आमिर का एक बेटा भी है, आजाद, जो सैरोगेसी से हुआ था। 2001 में आमिर ने दिल चाहता है भी की थी, जिसमें उनके साथ किरण भी थी। किरण ने भी कैमियो किया था कुछ सीन्स में। आमिर की दोनों वाइफ उनके साथ फिल्में कर चुकी हैं, किसी को पता भी नहीं होगा। पर 2021 में आमिर एंड किरण भी सेपरेट हो गए। दोनों के डिवोर्स का रीज़न भी कुछ खास नहीं था, जिसका रीज़न आमिर ने बताया मीडिया में पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस होना चाहते थे वो। पर अपनी दोनों वाइफ से रिलेशन ख़त्म करने के बाद भी वो फ्रेंड की तरह रहना चाहते थे, बिकॉज उनके बच्चे भी हैं ना, उनका ध्यान भी तो उन्हें ही रखना है, इसलिए वो हमेशा खड़े रहेंगे अपनी फैमिली के लिए। शायद उनकी दोनों वाइफ ने भी शादी नहीं की है सेपरेट होने के बाद, इसीलिए भी हो सकता है। 2016 में आमिर ने दंगल फिल्म की थी, और उसके बाद ही उस फिल्म की जो एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ उनका नाम जुड़ा था, और दोनों एक दूसरे को डेटिंग भी कर रहे थे, ऐसी र्यूमर्स आई थी, बिकॉज वो काफ़ी जगह एक साथ स्पॉट भी किए गए थे। फातिमा आमिर के घर भी आया जाया करती थी और उनके फैमिली फंक्शन भी अटेंड किया करती थी, जैसे कि ईरा की रिंग सेरेमनी, उसमें भी फातिमा आई थी और डांस भी किया था। और कई जगह तो फातिमा और आमिर बहुत ज़्यादा ही क्लोज दिखते थे, लाइक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। पर जब भी आमिर और फातिमा से पूछा गया, दोनों र्यूमर्स बोल के इन बातों को मना कर दिया, और वो दोनों फ्रेंड्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही बोला दोनों ने। रिसेंटली आमिर खान ने अपना 16th बर्थडे मनाया और उसमें अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया मीडिया को बुला के। गौरी स्प्रेट और आमिर खान का जो रिलेशन था वो एक सीक्रेट रिलेशन था। दोनों 25 साल से एक दूसरे को जानते थे, 1.5 साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और लिव इन में भी हैं। गौरी स्प्रेट बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं, जिनका भी एक बेटा भी है 6 ईयर का, और वो भी अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं। गौरी एक एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने 2004 में फैशन कोर्स करा था यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से। अभी वो आमिर के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हैं और उसके साथ साथ वो अपना बी ब्रांड का सलून भी रन करती है मुंबई में। आमिर ने मीडिया को बुलाया इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपनी नई गर्लफ्रेंड मतलब गौरी स्प्रेट से मिलाने के लिए। ऐसा क्यों किया आमिर ने? और आमिर ने बताया वो गौरी से शादी भी नहीं करेंगे, बिकॉज अभी उनकी 60 की एज हो गई है। अगर शादी करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, और अगर वो शादी नहीं करते, ऐसे ही घूमते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो भी उनका मीडिया में मजाक बनाया जाता है, हेटर्स हेट देते उन्हें। तो इसीलिए उन्होंने मीडिया को बुलाकर सिंपली बता दिया। पर आमिर ने बताया वो गौरी से 25 साल पहले मिले थे, मतलब 2001 या 2000 के अराउंड, जब वो अपनी सेकेंड वाइफ किरण से मिले थे। रीना को चीट करके आमिर ने किरण से शादी की, और किरण से शादी करी जब उन्होंने, उस टाइम पे भी वो गौरी से मिले थे और अभी वो साथ में भी हैं। क्यों आमिर की लाइफ में इतनी सारी वुमेन्स आ रही हैं और जा रही हैं, उसका कुछ रीज़न हो सकता है। आमिर की फर्स्ट वाइफ रीना का जब डिवोर्स हुआ था, तो उनकी जो डॉटर है ईरा, उन्होंने बताया मीडिया में कैसे उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। सॉरी, मीडिया में नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कैसे वो डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, और वो डिप्रेशन से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और अभी आमिर फिर से एक रिलेशन में आ गए हैं। आमिर ने अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कराया गौरी से। ईरा भी मिलने गई थी, और कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे छप रहे हैं जैसे ईरा रोती हुई आ रही है गौरी से मिलने के बाद, बिकॉज ईरा पहले ही बहुत कुछ फेस कर चुकी है अपनी लाइफ में। और शायद आमिर अभी भी बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बिकॉज गौरी उनके साथ बहुत पहले से रह रही हैं। इरफान पठान जो एक फेमस क्रिकेटर हैं, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई थी आमिर के घर पे, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, सचिन भी आए थे वहाँ पे, इरफान की वाइफ भी आई थी, और गौरी एंड आमिर की सेकंड वाइफ किरण भी आई थी।
उन फोटोज़ में भी आप गौरी को नोटिस कर सकते हो, तो शायद इसीलिए आमिर ने ये सोचा होगा मुझे हेट मिलेगा, उससे अच्छा है अगर मैं सिंपली वे में बता देता हूँ मीडिया बुला के, तो मुझे हेट नहीं मिलेगा। पर अगर आमिर की जगह को कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस होती तो उसको कितना हेट मिलता है इतनी सारी शादियाँ करने पे, या फिर इतने ज़्यादा रिलेशन में रहने के बाद, या फिर इतने सारे इसके साथ नाम जोड़ने पे उन्हें कितना ज़्यादा हेट मिलता है। आपको पता होगा कितनी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ मैरिड मैन का नाम जोड़ने से ही बॉलीवुड में से बॉयकॉट कर दिया जाता है, या फिर होम ब्रेकर का टैग दे दिया जाता है, पर मेंस को क्यों नहीं मिलता है। जैसे को देख सकते हो आप, कितनी कम एज की लड़की को डेट कर रहे हैं वो सबा को, जो बहुत ही कम एज की है, और ऐसे ही आमिर अपने से कम एज की वुमेन को डेट कर रहे हैं। कोई हिट नहीं पहुंचाएगा अभी तो इनको ना। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपनी राय, आपको क्या लगता है ये रिलेशन सही है या नहीं। आमिर इतने रिलेशन में आ रहे हैं और इतनी एज में, क्या ये सही होगा? इसके बाद क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है क्या? ये और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।